के साथ बदलता रहता है किरदार, लोकेशन के साथ बदलता रहता है किरदार, जहाँ जिसके साथ हैं हम वो भी बदलता रहता है। जी बिल्कुल, वेलकम, नमस्ते आप सभी को। जी नमस्ते। बहुत अच्छी बात कही मयंक आपने कि ये दुनिया एक रंगमंच है। शेक्सपियर जी की बात एकदम अक्षरशः सत्य है। हम लाइफ में मैं कितने रोल प्ले कर रहा हूँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि कितने किरदार मेरे चल रहे हैं जीवन में। एक पति का, एक पिता का, एक पुत्र का, कहीं दोस्त का, कहीं प्रोड्यूसर के साथ अभिनेता का, कभी डायरेक्टर के साथ अभिनेता का। तो लाइफ में मैं इतने सारे रोल प्ले कर रहा हूँ और उसमें हायरार्की अलग अलग है। पिता के सामने जाते ही मेरा बिहेवियर बदल जाता है और पुत्री के साथ, बेटी के पास पहुंचते ही मेरा बिहेवियर बदल जाता है, मैं पिता के रोल में आ जाता हूँ। तो इसलिए अभिनय जो है बहुत आसान चीज लगती है हर किसी को कि यार हम लाइफ में तो यही करते हैं, ये सारे किरदार हो गए, उसके बाद अब आ जाइए इमोशंस पे। हम गुस्सा होते हैं, हम रोते हैं, इमोशनल होते हैं, हम में ईर्ष्या है, हम में लोभ है, हम में लालच है, हम बदला लेना चाहते हैं, हम प्रेम करना चाहते हैं, हम में श्रृंगार है। तो ये सारे जो भाव हैं, 11 रस है, वो सब तो हम जीवन में करते ही हैं और है ही हमारे पास। और किरदार हम प्ले कर ही रहे हैं, पुत्र का, पिता का, दोस्त का, बिजनेसमैन का, असिस्टेंट का, बॉस का। अगर मैं किसी का बॉस हूँ, मेरा जो असिस्टेंट है, तो मैं भी किसी का असिस्टेंट हूँ लाइफ में। डायरेक्टर का असिस्टेंट हूँ, जब डायरेक्टर आता है तो हम अपने आप खड़े हो जाता है, अरे नमस्ते सर आइए। तो किरदार हम लाइफ में प्ले कर रहे हैं और सारे इमोशन भी हम जीवन में परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभिनय तो आसान काम है, यही तो करना है। जी, जब आप कोई और व्यक्ति प्ले करते हैं और चाहे वो किसी भी शेड का हो, अच्छा आदमी हो या बुरा आदमी, उसके बीच में कम से कम 100 शेड होते हैं और आप उसकी जिंदगी जीना चाहते हैं या जीते हैं उस समय, तो क्या ऐसा होता है कि क्योंकि आप किसी और की जिंदगी समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक एम्पैथी आती है, समानता आती है सोच में, तो कोई अच्छा एक्टर हो, क्या ये जरूरी है कि वो अल्टीमेटली एक अच्छा इंसान भी बन जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो जब मुंबई में, मैं छोटा सा एक वो कथा बता के आऊँगा इस पे, कि मुंबई में जब शुरुआत में हम आए थे और ऑडिशन देने जाते थे फिल्मों में काम पाने के लिए, तो उस लाइन में कई लोग ऐसे होते थे जो प्रोफेशनल एक्टर नहीं हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, सैटरडे संडे को आते हैं ऑडिशन देने, वो भी लाइन में लग जाते थे। उस समय कास्टिंग की कल्चर ऐसी नहीं थी। कोई कहीं नौकरी करता है किसी स्टोर में, वो भी वो छुट्टी के दिन ऑडिशन देने आ गया। तो मैं सोचता था क्यों आए हैं ये सब लोग। फिर लगा कि इनको तो लगता है कि जीवन में रंगमंच है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। वो सारे इमोशंस से हम स्वयं गुजरते हैं, हम गुस्सा होते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम नाराज होते हैं, हम रोते हैं। एक चीज जो भूल जाते हैं कि लाइफ में वो क्रिएट होता है और एक्टिंग में उसको रिक्रिएट करना है। अब यहाँ जो मेरी माँ है वो मेरी माँ नहीं है, वो सुबह 8 बजे मिली है और मैं जानता भी नहीं हूँ। यहाँ जो मेरी बेटी है, मुझे नहीं पता है कि उसको खाने में मिर्च पसंद है या मीठा पसंद है या नमकीन पसंद है, वो किस बात पे नाराज हो जाएगी। मेरी अपनी बेटी का पता है, लेकिन फिल्मी बेटी का पता नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिंग की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएट तो स्वतः होता है, सारे इमोशंस, सारे कैरेक्टर, यहाँ रिक्रिएट करना है। तो इसलिए एक्टिंग के ऑडिशन में मैं उन दिनों ये सोचा कि इसलिए भीड़ है कि हर किसी को लगता है मैं तो एक्टर ही हूँ, यही तो करना है जो जीवन में है। लेकिन एक बारीक अंतर है कि रिक्रिएट करना है। अब क्या था सवाल आपका, मैं भूल जाता हूँ। मेरा सवाल तो आपने जवाब दे दिया उसका। नहीं, बट उसका और था आंसर कि क्या जो व्यक्ति जो किसी और की जिंदगी को समझना चाहता है और समझ पाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक गैंगस्टर प्ले कर रहा हो या एक अच्छा इंसान प्ले कर रहा हो, क्योंकि आप किसी और की जिंदगी को समझ रहे हैं, क्या आप एक्चुअली, अगर आप अच्छे एक्टर हैं तो क्या आप अच्छे इंसान बन जाएंगे? यस। अब एक्टिंग की एक दूसरा पर्पस है, वो तो बेसिक ट्रेनिंग की बात थी कि क्यों रिक्रिएट करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। मुझे हमेशा से लगता है कि अभिनय का एक और काम है, एक्टिंग का एक और जॉब काम है कि मैं जैसा व्यक्ति आज हूँ, आज 23 नवंबर को यहाँ, मैं यहाँ से बेहतर व्यक्ति कल बन जाऊँ। एक्टिंग का एक ये भी पर्पस है, क्योंकि हम जो हमारे जीवन में चुनौतियाँ नहीं है, जो हमारे जीवन में इमोशंस नहीं है, मैं कम ईर्ष्यालु व्यक्ति हूँ। मैंने कम ईर्ष्यालु बोला
कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, ये गलत होगा। दुनिया के कोई व्यक्ति संभव ही नहीं है जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो, क्योंकि वो सारे भाव हमारे अंदर हैं। हम ईर्ष्या पे दबाते हैं और अच्छाइयों पे काम करते हैं तो वो प्रभावी हो जाते हैं, ऊपर दिखने लगते हैं। हमारे अंदर अहिंसा भी है, हमारे अंदर हिंसा भी है। एक एक्टर पूछ रहा था कि मेथड एक्टिंग को लेके कि क्या करें। मैं बोले यार किसी को मारने का सीक्वेंस है, अब आपको लाइफ में मारने का एक्सपीरियंस तो मिलेगा नहीं कि मैं मर्डर करके आऊं फिर देखूं कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो हमारे टीचर बोले पर तुम सोचते तो हो ना कि मैं मार दूं इसको, तो उस सोच पे काम करो कि वो सोच आई कहां से कि मैं मार दूंगा इसको। फिर आपका अहिंसा वाला पार्ट बोलता है नहीं ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, अनसिविलाइज्ड है किसी को मारना, कंट्रोल करो इसको। अहिंसा वाले पार्ट को उभारो, माफी, करुणा, दया, इन चीजों की भूमिका ज्यादा है। तो एक्टिंग का एक पर्पस ये भी है कि हम जैसे आदमी हैं उससे बेहतर आदमी बने। और जब हम अलग अलग किरदार, अलग अलग ह्यूमन इमोशन प्ले करते हैं जो मेरे जीवन के विपरीत है। अब सत्तू भैया लूडो का गैंगस्टर है, मैं जीवन में वो अनुभव नहीं किया, लेकिन उसको करते हुए मुझे ये भी समझ में आता है कि एक नटोरियस आदमी, एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, क्रिमिनल माइंडेड आदमी कैसे सोचता है। तो बतौर एक्टर हम किरदारों को करते हुए थोड़े बतौर इंसान भी समृद्ध होते हैं। हमें अपने साथ साथ दूसरों का एंगर, दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दर्द, दूसरों का प्रेम सब समझ में आता है। और जब आप दूसरों के इमोशन समझने लगते हैं तो धीरे धीरे बेहतर आदमी बनने लगते हैं। पंकज जी एक बात बताइए, रॉबर्ट डिनरो साहब ने एक बार कहा कि आई रादर बी मोर इंटरेस्टिंग एक्टर देन एन इंटरेस्टिंग पर्सन। अगर कोई व्यक्ति जिसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो, डज दैट मेक दैट पर्सन लेस लाइकली टू बी अ गुड एक्टर? कोई इतनी स्ट्रांग पर्सनालिटी है तो वो दूसरा व्यक्ति कैसे प्ले करेगा? हमारे एक टीचर कहा करते थे कि एक्टर जो है वो कच्ची मिट्टी होते हैं, और उनको अपना कच्चा मिट्टी समझ रहे हैं ना आप लोग, गीली मिट्टी, उसको शेप देना आसान होता है, लेकिन वो सूख जाए, पक जाए तो फिर शेप नहीं दिया जा सकता, देने जाएंगे तो टूट जाएगा। तो एक्टर की बॉडी भी और विचार भी फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है कि वो आसानी से मोल्ड कर सके अपने आप को। हम गुरु के पास जाते हैं तो वो कच्ची मिट्टी से घड़ा बना देगा, वो ग्लास बना देगा, वो पिकॉक बना देगा, अलग अलग शेप दिया जा सकता है। इसलिए एक्टिंग की ट्रेनिंग में फिजिकल फॉर्म की बड़ी भूमिका हो जाती है कि योग करें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल हमें सुबह योगा कराते थे, 1 घंटे 8 से 9 योग की क्लास होती थी। उस समय हमें लगता था कि यार हम थोड़ी यहाँ सन्यासी बनने आए हैं, रोज रोज ये लोग योगा सिखा रहे हैं। बाद में समझ आया कि उसका पर्पस क्या था। उसकी शारीरिक फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है ब्रेन और बॉडी का सिंक होने के लिए। कि मैंने दिमाग से सोचा कि मैं एक फिजिकल उदाहरण दे रहा हूँ कि हम एक कैनाल है, गड्ढा है 5 फीट का, हम खड़ा हुए और हम तय करते हैं कि मैं जंप कर पाऊंगा या नहीं। हमारा ब्रेन कहता है कि हाँ जंप कर लेंगे, इतना तो मैं कर ही लेता हूँ। बॉडी बोलती है कि नहीं दोस्त, गिर सकते हो तुम, क्योंकि आपकी बॉडी रेडी नहीं है। तो एक छोटा कॉन्फ्लिक्ट चलता है शरीर का और दिमाग का। एक्टिंग यही काम है कि हम एक झूठी खबर देते हैं ब्रेन से बॉडी को कि तुम्हारे साथ ये घटना हो गई है, ये नकली बेटी जो है घर छोड़ के जा रही है। मालूम है कि नकली बेटी है, सुबह में मिली है, ठीक से पता भी नहीं है। अब ब्रेन को हमने स्क्रिप्ट पढ़ के वो सूचना डाल दी कि भैया ये जा रही है, मुझे इमोशनल होना है। फिर उसके लिए हम सोचते हैं कि मेरी बेटी अगर जाएगी, विदा होगी तो क्या होगा। तो मैं थोड़ी सी वो मैजिक इफ एक टर्म है एक्टिंग का कि यदि ऐसा होता, मैं अगर इस हालात में होता तो क्या होता। तो सब सोच साच के और वो सूचना हम शरीर को देते हैं, क्योंकि इमोट करना ना, इमोशन क्रिएट करना ब्रेन का काम नहीं है, बॉडी का काम है। आंसू आंख से आता है, दिमाग से नहीं आता है, लेकिन उसमें दिमाग और आंखों का तारतम्यता, उनका कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि लाइफ में ये सच्ची खबर यहाँ प्रोसेस होकर मिलती है और बॉडी आपका रिएक्ट करता है। एक्टिंग में एक झूठी खबर को हमें बॉडी को देना है और चाहते हैं कि बॉडी करेक्ट वे में इमोट करे। तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं सवाल कुछ हो और कहीं और चला जाता हूँ। वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली आपका एडवांटेज है, बिकॉज हम सुनते रहते हैं, आपको मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बट क्वेश्चन मेरा इसलिए इम्पोर्टेंट था पंकज जी, इज ऑल्सो बिकॉज कुछ ऐसे एक्टर्स रहे हैं इतने सालों में, भारत में स्पेशली, जिनकी पर्सनैलिटीज इतनी स्ट्रॉन्ग थी
इनके मैनरिज्म्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि लोग इनके मैनरिज्म्स को ही देखने जाते थे कि देवानंद किस तरह रहेंगे, वो देवानंद ही, फर्क नहीं पड़ता कौन सी फिल्म हो, देवानंद देवानंद ही रहेंगे। नॉट सो मच दिलीप कुमार ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे और भी उदाहरण हैं ऐसे एक्टर्स, उनको स्टार कहा गया है कि वो स्टार का एक मैनरिज्म है, उनके बाल भी एग्जैक्टली वैसे ही रहेंगे, उस बाल को हेयर कट का नाम दिया जाएगा, पूरे देश में लोग वही संजय दत्त की हेयर कट काटेंगे। क्या आपको लगता है कि वो जो स्टार और वो जो एक्टर का जो, एक तो पहले आप क्या समझते हैं इन दोनों के डिस्टिंक्शन पे, और सेकंड क्या वो एक जमाना था जो ऐसा होता था, और क्या वो जो स्टारडम है वो स्टार वाली एक्टिंग अब खत्म हो गई है या उतनी प्रचलित नहीं है? जी, वो उतनी उसका प्रचलन कम हुआ है। अब स्टार भी चाहते हैं कि मुझे एक्टर भी माना जाए, क्योंकि इंटरनेट ने आके पूरे ग्लोबल सिनेमा और ग्लोबल एक्टिंग को खोल दिया है। कोई भी गोवा में, बॉम्बे में, दिल्ली में, मुंबई में बैठा बच्चा दुनिया भर का सिनेमा देख सकता है, और वो फिर सोच सकता है कि यार ये हमारी एक्टिंग तो ऐसी है, इनकी एक्टिंग तो अलग है। तो वो टूटा है, बट अगेन वो कुछ मायने में है भी। अब आजकल मेरे साथ मैं सेट पे जाता हूँ तो मेरी आदत है कि मेरे बहुत सारे ह्यूमर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा तो कुछ हंसाएगा। तो मुझे डायरेक्टर्स बोलते हैं सर अपना वाला कुछ कर दो। मुझे लगता है अपना वाला कितना दिन करूंगा, मेरा एक्टर बोर हो जाएगा अपना वाला कर करके, हंसा हंसा के। आई नो कि वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ऑडियंस भी कई बार वो देखना चाहती है, क्योंकि वो माइंड मेकअप करके आई है कि ये है तो ऐसा तो कुछ करेगा ही। वैसा ना करो तो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिल्में नहीं चलती हैं, फिर एक्टर को लगता है अरे यार ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी, जो माल बिक रहा है उसी को बेचो। कल हमारी फिल्म कड़क सिंह यहाँ स्क्रीन हुई कल रात को शाम में। उस फिल्म में जो मेरा बेस्ट सेलिंग पॉइंट है एक्टिंग का, जो बेस्ट सेलर आइटम है, माल है, वो मैंने नहीं डाला, क्योंकि कड़क सिंह जैसी फिल्म मुझे वो छूट देती है कि मैं एक्सपेरिमेंट कर लूँ। तो वो नहीं डाला और देखा कि यार वो क्या वर्क कर रहा था। तो हमारे जैसे एक्टर के पास अभी ये सहूलियत है कि हम बीच बीच में प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने क्राफ्ट के साथ। अगर वो स्टारडम का दर्जा मिल जाए ना, तो हम अपने ही क्रिएट किए हुए एक ऑरा और एक मैनरिज्म में फंस जाते हैं, और फिर एक्सपेरिमेंट करना मुश्किल हो जाता है। एक ट्रैप है वो, क्या इसको ट्रैप मानेंगे एक तरह से? ट्रैपिंग हो गया कि आप यस ट्रैपिंग हो गया कि आप अब जीवन में भी अपना एक्टिंग प्ले कर रहे हो। आप कई अभिनेता को देखोगे कि वो बहुत मुश्किल होगा फर्क करना कि उनका जीवन कब चल रहा है और एक्टिंग कब चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक इमेज क्रिएट की। अब उस इमेज को कैरी करने के लिए वो हर जगह परेशान है, सिनेमा में भी, ऐसे इंटरेक्शन में भी, रील्स में भी। आजकल तो रील्स का बहुत चलन है, तो वो ट्रैप करती है वो चीज़ें। आपने अगर, और खासकर तब जब कुछ लार्जर देन लाइफ आपने क्रिएट कर ली हो, तो फिर उससे निकलना मुश्किल होता है। बतौर अभिनेता बड़ा जरूरी है हमें जीवित रहने के लिए, जीवित मतलब आर्टिस्टिक जीवित, कि हम एक्सपेरिमेंट करते रहें। ठीक है, कई बार वो एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट होगा, आप आम सुधी दर्शक नहीं स्वीकारेंगे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हमारे लिए, मेरे जैसे अभिनेता के लिए बहुत जरूरी है। पंकज जी, आप ऑफ कोर्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए और आपने अभी कहा भी कि ट्रेनिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, बट अगर कोई व्यक्ति में टैलेंट ना हो, क्या आप ट्रेनिंग के साथ सिखा सकते हैं किसी को एक्टिंग? या ये एक इनबॉर्न स्किल होती है, एक इनबॉर्न टैलेंट होती है, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है? क्या हम सब एक्टर बन सकते हैं अगर हम ट्रेनिंग ले लें, चाहे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हो या कहीं और से हो? या कुछ लोगों में है और कुछ लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में संगीत है, कुछ लोगों में नहीं है, कुछ लोगों में पेंटिंग की स्किल है या आर्ट है, कुछ लोगों में नहीं है? आप क्या बिलीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग कितना इंपॉर्टेंट है फर्स्टली, एंड क्या बिना ट्रेनिंग का भी कोई एक्टर बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है बिना ट्रेनिंग का भी, लेकिन ट्रेनिंग उतना ही इम्पोर्टेंट है। वो ट्रेनिंग हो सकता है सेट पे हो, डायरेक्टर्स के साथ हो, कि काम करते करते 6 फिल्म के बाद आप समझने लगे, या अच्छे डायरेक्टर्स आपको मिल गए और वो करवा लेते हैं। अब न्यूटन हम फिल्म कर रहे थे, तो उसमें जितने वो स्थानीय नागरिक बने थे, जो 70-72 वोटर हैं, जो आसपास के कस्बे गांव के, जिनका हमें मतदान कराना था न्यूटन में, वो कोई एक्टर नहीं थे, वो वहाँ के स्थानीय लोग थे। और उनको हमारे डायरेक्टर ने बोला कि तुम आप अपनी भाषा बोलिए। तो वो जब अपनी भाषा, वो उनकी अपनी जो लैंग्वेज थी, वो बोल रहे थे, मैं सीन में खड़ा हूँ, जो सरपंच बने हैं चाचा, तो वो गोंडवी में कुछ बोल रहे हैं, और मैं देखा कि अरे यार ये इतना रियल लग रहा है, अगर मैं अब यहाँ संवाद अदायगी शुरू करूंगा तो मैं नकली लगूंगा।
कि इतना जेन्युइन लग रहे हैं, तो मैंने तुरंत अपने क्राफ्ट को खत्म किया और बिल्कुल बातचीत की तरह आ गया कि एक दो लोग जो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वो कोई अपनी ट्राइब्स लैंग्वेज वहाँ की बोल रहे हैं, तो मैं कैसे इनसे बात करूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके सामने मैं एक्टर ना लगूं, क्योंकि ये रियल व्यक्ति हैं। तो ट्रेनिंग जरूरी है, और डायरेक्टर अच्छा हो तो कई बार पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता है। और क्या था दूसरा हिस्सा सवाल का? मेरे सवाल का जवाब दो सर। नहीं, मैंने